हाथों का ठंडा होना, झुनझुनी या उनमें गूंज कंपन का अनुभव वास्तव में कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में सामान्य माना जाता है। यह इस बात का संकेत है कि ऊर्जा सक्रिय हो रही है और नाड़ियों में प्रवाह बढ़ रहा है। कुछ अतिरिक्त बिंदु जो इसमें समझने योग्य है। अतिरिक्त सकारात्मक पहलू। हथेलियों की संवेदनशीलता। हथेलियां ऊर्जा के प्रवाह का सबसे तेजी से अनुभव कराती है। इसी कारण रेकी या प्राणिक हीलिंग जैसी विधाओं में हाथों का उपयोग होता है। अनाहत चक्र से संबंध। हाथों का सीधा संबंध हृदय चक्र से माना जाता है। जब कुंडलिनी ऊर्जा वहां सक्रिय होती है तो हाथों में ठंडक और झुनझुनी बढ़ सकती है। ठंडी हवा वाइब्रेशन। कई परंपराओं में इसे दिव्य शीतल वायु कहा जाता है, जो ऊर्जा के शुद्ध और संतुलित होने का संकेत है। सावधानी के लिए बिंदु। अगर झुनझुनी के साथ अत्यधिक सुन्नता, दर्द या कमजोरी महसूस हो तो यह केवल आध्यात्मिक अनुभव नहीं बल्कि तंत्रिका या रक्त प्रवाह से जुड़ी शारीरिक समस्या भी हो सकती है। ऐसे में चिकित्सक से जांच करवाना भी जरूरी है। कुंडलिनी जागरण हमेशा संतुलन और धैर्य के साथ होना चाहिए। अधिक प्रयास, जबरदस्ती या बिना मार्गदर्शन किए गए अभ्यास शरीर पर बोझ डाल सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है ध्यान में सहज रहना, सांस पर ध्यान देना और ऊर्जा को अपने आप प्रवाहित होने करने के लिए कुछ और गहराई जोड़ते हैं। ये क्यों होता है? 1. इडा और पिंगला का संतुलन। इडा चंद्रमा ऊर्जा ठंडी स्त्री लक्षण और पिंगला सूर्य ऊर्जा गर्म पुरुष लक्षण। जब संतुलन में आते हैं तो ठंडक या गर्माहट दोनों महसूस हो सकती है। ठंडी अनुभूति अक्सर इडा नाड़ी के सक्रिय होने का संकेत मानी जाती है। 2. सहस्रार चक्र का प्रभाव। सहस्रार सिर के शीर्ष के सक्रिय होने पर अक्सर ठंडी हवा का अनुभव सिर के ऊपर या हथेलियों से बाहर निकलता है। इसे कई साधक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह मानते हैं। ऊर्जावान शुद्धिकरण क्लेंजिंग प्रोसेस। जब शरीर से नकारात्मक ऊर्जा या अवरोध निकलते हैं तो उनके स्थान पर हल्कापन और कभी ठंडी धाराओं जैसा अनुभव हो सकता है। क्या करें? एन संतुलित साधना और मंत्र जप से ऊर्जा का प्रवाह सहज होता है। भौतिक संतुलन बनाएं। पर्याप्त जल पिए, हल्का और सात्विक भोजन लें और शरीर को आराम दें। यह प्रक्रिया ऊर्जा को स्थिर बनाने में मदद करती है। ट्री धरती से जुड़ाव ग्राउंडिंग। नंगे पांव घास पर चलना, प्रकृति में समय बिताना और मिट्टी या पेड़ से जुड़ाव ऊर्जा को स्थिर करने में सहायक होता है। शेह गुरु या गाइड की सहायता। यदि संवेदनाएं तीव्र या असहज हो तो अनुभवी साधक गुरु का मार्गदर्शन लेना सर्वोत्तम है। निष्कर्ष। कुंडलिनी जागरण में शरीर का ठंडा लगना ना तो डरने की बात है और ना ही असामान्य अनुभव। यह ऊर्जा प्रवाह, शुद्धिकरण और